अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। ये बल्दियाती एक्ट जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिंध में बनाया है तरमीमी बिल के थ्रू और एक्ट बन गया है, उसका एक अंदर का फॉर्मूला जो है जो जराए बताते हैं वो मालूम हो गया आखिर ऐसा क्यों हुआ है। अब जो पीएसपी शोर मचा रही है, जमात इस्लामी मुजाहरे कर रही है, एनके मुजाहरे कर रही है, पीटीआई शोर मचा रही है, चारों को तो उसने सबकी ऐसी की तैसी कर दी और सबको दीवार से लगा दिया है। वो मुतालबात कर रहे हैं, हम सूबा बना देंगे, हम यूं कर देंगे, हम ऐसा करेंगे, हम एहतजाज करेंगे हमारे साथ, ये चीखो पुकार तो है। पीपल्स पार्टी बिल्कुल सन्नाटे में पीछे होकर बैठी है। ये गेम बेसिकली इनके साथ नहीं था, गेम पीपल्स पार्टी ने खेला अहम लोगों के साथ बार्गेनिंग पोजीशन को मजबूत करने के लिए। एक बहुत ही अहम जराया है, चूंकि अभी ज्यादा डिस्कस हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जमात इस्लामी बहुत खुलकर प्रोटेस्ट कर रही है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट खुलकर प्रोटेस्ट कर रही है, मुस्तफा कमाल बहुत खुलकर बोल रहे हैं, पीटीआई के सारे रहनुमा बहुत खुल के बोल रहे हैं। असद उमर साहब ने क्या बातें की हैं, किस तरह की जाहिर है कि उन्होंने की, और पीपल्स पार्टी बिल्कुल खामोश है। सईद अली साहब कहते हैं भाई अगर किसी को एतराज है तो हम बैठ के बात कर लेते हैं, इसमें क्या हर्ज है। हुआ क्या है, अब क्या होगा? हुआ यह है कि पिछले 14 सालों के अंदर बिल्डिंग कंट्रोल, जो कराची बिल्डिंग कंट्रोल था, वो पीपल्स पार्टी ने ले लिया और उसको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कर दिया, सिंध हुकूमत। वाटर बोर्ड उसको ले लिया और वाटर बोर्ड सिंध हुकूमत के अंदर ले आया। कचरा उठाने वाला इदारा, उन सारे सिस्टम को बंद करके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बनाया, उसको उठाया और अलग बॉडी बनाई और ले लिया, अपने पास रख लिया। लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनको लिया, अपने पास रख लिया। बहुत सारे और ऐसे इदारे जो कि केएमसी के थे, केएमसी के पास होने चाहिए, वो सारे के सारे छीन लिए। जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की चीज़ें वो ले ली, और अब जो बचा था छोटे स्कूल्स और डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स जो कि बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे थे, लोगों के मुताबिक उनको रिलीफ मिल रहा था, वो ले लिए। सवाल खड़ा है कि क्या सिंध गवर्नमेंट ने पिछले 13-14 सालों के अंदर जिन इदारे उनके पास उस पर परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म किया, बेस्ट परफॉर्म किया, तो उन्होंने लोकल गवर्नमेंट की चीज़ें ले ली। तो उन्होंने तो वहाँ परफॉर्म नहीं किया, इंक्लूडिंग पूरे लाड़काना में और नवाबशाह में, सक्खर में, खैरपुर में, वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। कुछ हॉस्पिटल्स हैं जिसकी अच्छी कारकर्दगी रही है, लेकिन वो बात दोबारा पुअर और परफॉर्मेंस वाइज आती रही, कभी अच्छी हुई, खराब हो गई, इस तरह से रहा, लेकिन बहरहाल ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। तो ये जो इदारे ले लिए हैं तो ये परफॉर्म करेंगे, तो ये सवाल खड़े हुए हैं। फिर डिबेट हो रही है, वो कह रहा है सूबा बना देंगे अगर तुमने ऐसा किया तो एमक्यू वाले। पीएसपी कह रही है हम कोर्ट में चले जाएंगे, जमात इस्लामी कह रही है आपने यूं कर दिया, हम ऐसे नहीं चलने देंगे, आपने तो बड़ी ज्यादती कर दी है। और मुस्तफा कमाल तो कहते हैं कानूनी तौर पर केएमसी यानी कि कराची के लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके हाथ में उन्होंने छोड़ दिया है टॉयलेट साफ करना, वॉशरूम साफ करने का इख्तियार छोड़ा, बाकी सब ले गए। अच्छा, अब ये सब जो ले गए, जो पेचीदगियाँ चल रही है, उस पर पीपल्स पार्टी बिल्कुल खामोश बैठी है। आवाज सिराज दुरानी गिरफ्तार हुए, पीपल्स पार्टी ने मजम्मत करते 1.25 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज उनके ड्राइवर उनके दीगर लोगों के नाम पर है, और वो कह रहे हैं 30 साल से हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, तो लेकिन वो दूसरी से निकल जाता है मामला। अब जो इस्लामाबाद के ज़राए हैं जो कि अहम इदारों के साथ वाबस्ता हैं, वो इस सारे मामले को कैसे ले रहे हैं। कराची के अंदर तो मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज कैसे ले रही है और हुकूमत पीपल्स पार्टी की हुकूमत कैसे ले रही है, इस मंजरनामा क्या है। लोग चिड़े तपे ने, और कराची एक एबनॉर्मल तरह से फैल गया है, और चूंकि कोई मास्टर प्लान नहीं है तो चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान कहते हैं 3.5 करोड़ लोग इसमें रह रहे हैं, और बिल्कुल मैनेज नहीं है, पानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं, कचरा नहीं उठ रहा, गंदगी बहुत है, हर चीज़ के अंदर करप्शन है, हर डिपार्टमेंट में करप्शन है, हर तरह की करप्शन है, मिसमैनेज्ड है, अनप्रोफेशनल लोग जो हैं वो पुलिस के अंदर है, अनप्रोफेशनल लोग भर्ती कर दिए गए हैं सिविल डिपार्टमेंट्स के अंदर। डिपार्टमेंट में किसी को लिखना नहीं आता, समरी बनाना नहीं आती, और ये बड़े बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट्स कह रहे हैं कि तबाह कर दिया है। खैर, ये अपनी जगह पे सारा मामला। इस्लामाबाद में बैठा बंदा इंपॉर्टेंट तरह आदमी कह रहा है कि बार्गेनिंग पोजीशन बेहतर करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये की। बार्गेनिंग पोजीशन, नून लीग के साथ डिबेट नहीं हो रही मुख्तलिफ हल्कों की, क्योंकि उन्होंने एंटी स्टेट, एंटी फौज, एंटी बहुत सारी ऐसी बातें कर दी कि अब उनके साथ डिबेट नहीं, और उनके लिए एक अलग पार्टी बनाई जा रही है, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, कुछ अर्से में आपको मालूम होगा। एक साहब ने डिज़ाइन किया, उन्होंने अपना टीवी चैनल खरीदा, और अब वो बहुत सारी चीज़ों में कर रहे हैं। तो मुस्लिम लीग जिना पॉसिबल है, सुना है कि वो उस नाम से एक पार्टी आ रही है, और वो आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है नाम चेंज हो जाए, लेकिन मुस्लिम लीग तो नून के लोग उसमें से उठा के रखे जाएंगे। तो पंजाब के अंदर ये गेम चल रहा है। सिंध के अंदर सिनेरियो ये है कि पीपल्स पार्टी ही है,
अल्टरनेट दूसरी पार्टी है ही नहीं अंदरूनी सिंध में। और जिस सतह के ऊपर पीपल्स पार्टी काम कर रही है, सियासत कर रही है, वो किसी भी पार्टी को ऊपर नहीं आने देती। बेशक चीखें चिल्लाएं, भूख हड़तालें करें, खुदकुशियां करें, कुछ करें, वो कोई जुमू नहीं दिखती। वो अपना स्मूथ अपने सिस्टम के हिसाब से, आप कुछ भी कहें अपने हिसाब से, वो तो ऐसा सिस्टम लेकर आए कि वो कराची का मेयर बनाने की पोजीशन में है। अब यह अलग मौजूद है, इस पर मैं किसी और दिन बात करूंगा। तो अब इस्लामाबाद में जो लोग बैठे हैं, जिनको वफाक को लेके पूरे सिस्टम को चलना पड़ता है, उनको अगर मुस्लिम लीग नहीं उनके हाथ में नहीं है तो पीपल्स पार्टी को अपने हाथ में रखनी है, क्योंकि पीटीआई की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं। तो क्या इंतखाबात के बाद, अगर वो 5 साल पूरे करने के बाद होते हैं या उससे पहले होते हैं, तो उन्हें किस पार्टी की जरूरत है? तो मजबूरी है, जरूरत है। और उस जरूरत में जब आएंगे बात करने के लिए, तो फिर बार्गेनिंग के पत्ते होने चाहिए, डिबेट। जाहिर है कि यहाँ पे अब सिस्टम बनेगा तो उनको बहुत सारी पार्टीज से डिबेट करनी है। तो जब डिबेट शुरू होगी तो एनक्यूएम कुछ कहेगी, पीएसपी कुछ कहेगी, जमात इस्लामी कुछ कहेगी, पीटीआई कुछ कहेगी, यहाँ की लीडरशिप। तो अब जो पिछली 14 साल की मुसीबतें अजाब है वो डिस्कस करना वो एक तरफ हो जाएगा, और ये वाला बिल एक तरफ हो जाएगा। तो बार्गेनिंग पोजीशन पीपल्स पार्टी ने रिच कर ली है। ये चीज़ें ज़्यादा कायम नहीं रहेंगी, ज़ाहिर डिबेट होगी और इसके अंदर बेहतरी आएगी, क्योंकि इसकी बेचैनी जो है वो यहाँ सिंध के अंदर, कराची के अंदर जितने लोगों ने महसूस की है, ऊपर तो बहुत बड़े पैमाने पर महसूस हुई कि ये क्या कर लिया, चुपके से झटके से जो है वो बिल पास करा लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे कर दिया, और सही तरह पता नहीं चला और डिबेट नहीं की। और इस तरह की चीज़ों के अंदर तो सारे पार्टीज को साथ शामिल किया जाता है, उनका इनपुट लिया जाता है, और ये कैसे हो गया। तो ये बार्गेनिंग पोजीशन वाला मामला है। जो कराची की लोकल गवर्नमेंट है, उसके पास खाली सिर्फ और सिर्फ टॉयलेट साफ करने का इख्तियार है, और कुछ नहीं, सब कुछ सिंध हुकूमत ले गई है। तो अब जब बार्गेनिंग होगी तो फिर पानी की बात होगी, फिर ज़ाहिर पार्क्स की बात होगी, एजुकेशन की बात होगी, हॉस्पिटल्स की बात होगी, सफाई सुथराई की बात होगी, ज़िले जो बना दिए गए उनसे मुतालिक। तो डिबेट बहुत लंबी होगी, और डिबेट को जब हल करने की बात होगी तो फिर मुतालबा होगा, अगर ऐसा करते हैं तो आप ये करें, तो ये केस हमारे इस्लामाबाद वाले, नैब वाले कराची मुंतकिल कर दें, तो इसके अंदर हमें रियायत दे दें, इस वाली चीज़ को भूल जाएँ, इस चीज़ पे ज़मानत दे दें, इस चीज़ को मत छेड़ें, और वगैरह 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 बहुत सारी ऐसी बातें। तो ये है बार्गेनिंग, यही नाम है सियासत का। एक और सामने एक डॉक्यूमेंट दिया है, बड़ा अहम डॉक्यूमेंट है, वो इस्टेब्लिशमेंट के अहम लोगों ने बनाया है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पहुंचाया है। उसके तहत जिस तरह से वज़ीर आज़म नहीं माने डिजिटल वोटिंग वाले मामले पे, अगर उस पर अटक गए तो MNA MPs सेनेटर्स की टिकट लेने वाला किसी पार्टी के पास कोई नहीं होगा। वो क्या डॉक्यूमेंट है? बड़ा ख़तरनाक डॉक्यूमेंट है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस तरह का डॉक्यूमेंट पहले सोचा था, बनाया था, वो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बनाया गया, एक थिंक टैंक ने बनाया है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दिया है। मैं अगले व्लॉग के अंदर उसको डिस्कस करूँगा, वो आप हैरान रह जाएंगे और आप सब चाहेंगे कि यही चीज़ एग्जीक्यूट कर दे। ये इतना शोर शराबा है ना MNAs MPs सेनेटर्स का, ख़ासतौर पर हुकूमतों का मनमानी, वो सब फारिग हो जाएगी, कोई टिकट लेने वाला भी नहीं होगा। मांग के मिन्नतें करके इलेक्शन लड़ाया जाएगा, अगर उस पर कबूल कर लेते हैं इमरान खान और ज़ोर ज़बरदस्ती करके न्यूट्रल अंपायर की तरह उसको अप्रूव करवा लेते हैं। वो है क्या, अगले व्लॉग। अभी इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।